सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर 3 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Now let's begin with the question. The question says, Susan invested, नाम ही ऐसा है, certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received rupees 1860 as annual interest. तो हमने एक पहली लाइन पढ़ ली, ठीक है. अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब ये क्या है, सुसान ने दो स्कीम के अंदर ए और बी, कोई भी स्कीम है उसके अंदर उसने क्या किया, 8% पर एनम पे तो पहली स्कीम पे अपने अमाउंट इन्वेस्ट किए और 9% पर एनम पे दूसरी स्कीम पे. तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो उसने क्या किया क्या नहीं किया, सिर्फ हमें इक्वेशन से फ़र्क पड़ता है कि हमें इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है. सो ये देखो, 8% उसने किया ए पे, तो हमने यहाँ पे बोला ए को हमने एक्स ले लिया, बी को हमने वाई ले लिया. तो ये लेट करके ना आपको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि लेट ए बी एक्स एंड बी वाई. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 8/100. देखो परसेंट पर एनम है तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा. रेट हो जाता है ना, रेट इज ऑलवेज इन डिवीजन. तो अब ये 8/100 किस पे है, ए पे है, तो एक्स हो जाएगा. और 9 किस पे है, वाई पे है. ये रहा ना, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. ठीक है, वाई पे हो गया. कितना उसे रिसीव हो रहा है, एनुअल इंटरेस्ट उसे मिल रहा है 1860 का. तो इसे एक बार सिंप्लीफाई फॉर्म में अपने पास ही रख लेते हैं. तो यहाँ पे भी हम ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 100, ऊपर भाग जाएगा. तो कितनी ज़ीरोज़ होगी टोटल, 2 इसकी और 1 इसकी, यानी 1 2 3 ज़ीरोज़ हो गई. तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही. अब केस 2 क्या कहता है, हाउएवर शी हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू स्कीम्स शी वुड रिसीव 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट. अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं. वो क्या गड़बड़ होती है, अब कुछ भी इसमें ना, देखो हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज करने के लिए कह रहे हैं, तो यानी 8x की जगह क्या हो जाएगा, वो 9x हो जाएगा. क्योंकि अब ए और बी को शिफ्ट करना है, मतलब बी को से हम क्या, मैं कैसे बताऊं कि जो इनकी डिजिट्स है ना, अब ए को हमने यहाँ पे 8 था, बी हमारे यहाँ 9 था, बस क्या करना है, बी को 8 कर देना है, ए को 9 कर देना है, इसलिए वो यहाँ पे 9 आ गया. देखो यहाँ लिखा हुआ है शी हैज़ इंटरचेंज द अमाउंट. अमाउंट तो ये थी, वही वेरिएबल्स वही रहेंगे. ठीक है, बस ये सिंपल सा ये लॉजिक समझ लो, ये फंडा है, समझ लो. 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट. एनुअल इंटरेस्ट देखो अभी ऊपर भी वर्ड आया था, ये रहा एनुअल इंटरेस्ट, बस उसमें 20 रुपये ज़्यादा. तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. सॉरी, ए की ज़ीरो आएगी ना, ये देखो यहाँ पे 1860 प्लस 20 हो जाएगा ये. ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, 20 आएगी. अब बाय में 100 भी तो लगाएंगे, वही रहेगा. इसे समझ आ रहा है कि हमने यहाँ ए को एक्स लिया, बी को वाई लिया, दोनों उस पे थे, परसेंटेज पे थे, बाय में दोनों में 100 आ गया, हमने ऊपर भेज दिया 100. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. केस 2 में वो कहते हैं इनकी ये जो रुपीज़ है वो इंटरचेंज करती है, बाकी तो ये नीचे का आपका 100 रहेगा ही, ताकि दोनों वो सेम रहे. बस इसमें फ़र्क क्या है कि उसमें 20 रुपीज़ उसने ऐड कर दिए. तो इसमें भी यही हो जाएगा सेम, 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 1880. ये तो ऐड करके सही होएगा. और बाकी ये जो नीचे से एलसीएम लेंगे कॉमन ऊपर आ जाएगा. ये तो इजी है, समझ आ ही गया होगा. ये 2 ज़ीरोज़ ये यहाँ पे आ गई. ये ऐसे है ना, देखो मैं एक बार करके बता रही हूँ, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए. बस कि जैसे 8/100 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1880. तो दोनों को एलसीएम लेंगे 100 का, तो 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 1880. तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x 8y. तो ये 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो हमारे पास कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, देखो ये 3 ज़ीरोज़ है. ठीक है, आगे बात समझ. अब हमारी ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन इन 1 एंड 2 अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार नीचे ले आएंगे. एक तो ये लिखी हुई है, मैं वापस नहीं लिख रही, मैं इसी के नीचे एक और लिख देती हूँ, 1860 डबल 000. 3 ज़ीरोज़ है ना.
ये हमारी इक्वेशन 1 है। मैं सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8 से कर देती हूँ, और नीचे किससे कर देती हूँ, 9 से। आ गई बात समझ। तो ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 72x। ये आपको बताना पड़ेगा, वी आर मल्टीप्लाइंग 8 टू इक्वेशन सेकेंड एंड 9 विद इक्वेशन 1। ठीक है, 64y आ गया ये जगह 188 को 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 और 6 कितने हो गए 70, और 8 और 6 हो गया 7, 14 और 1504, बाकी ये 3 जीरोस, 1 2 3 जीरोस, और ये कितना हो जाएगा 72x प्लस 9 9 जा 81, y इज इक्वल्स टू, अब इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 186 को 9 से, 9 6 जा 54, 5 पर कैरी, 9 8 जा 72 एंड 5 5 6 7 77, 9 1 जा 9 एंड 1 164 1674 जीरोस। ठीक है, मैंने जीरोस को मल्टीप्लाई नहीं करा, जीरो तो जीरो ही होता है। अब अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो हमें